तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक गाजी तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? 29 बार। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? लकड़ी के महल का धराशायी होने से। अफगानपुर के लकड़ी के महल को किसने निर्माण करवाया था? गयासुद्दीन के पुत्र जौना खान ने। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खान। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? मौलाना गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया था? नायब बारबक। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? 23। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा विभाग की स्थापना की? दीवान-ए-कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ ले गया? देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद की राजधानी बदलकर दिल्ली कब स्थापित किया? 1335 ईस्वी में। किस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया? तृतीय योजना के तहत। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया? प्रमुख काजी के पद पर। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक कब बना? 1351 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? चचेरा भाई। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को किसने ध्वस्त किया? फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में। 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 प्रकार का कर लेता था। वे कौन कौन हैं? खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितनी नहरें बनवाई? 5। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग लगवाए? लगभग 1200। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर को किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा कौन सी नगर पसंद था? फिरोजाबाद। मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभों को लाकर किसने दिल्ली में स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? दीवान-ए-खैरात। दासों को देखभाल हेतु फिरोज शाह ने स्थापना की दीवान-ए-बंदगान। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया? जागीर के रूप में। फतुहात-ए-फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत का अगला शासक कौन हुआ? तुगलक शाह। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया? फिरोज तुगलक ने। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूंनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था सुलेखन में। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। किस नगर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? जौनपुर को। अबू बकर का संबंध किस शासक वंश से था? तुगलक वंश। कौन इतिहासकार सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया था? अल बरूनी।
किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुई? उलेमाओं की राजनीति में हस्तक्षेप की नीति। अद्धा एवं विक नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? 1320 से 1398 ईस्वी तक। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति थी धर्मांधता और असहिष्णुता। खुम्स युद्ध में लूटा गया धन में से कितना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिकों को दिया? 80%। सूफी संतों में कौन सुल्तान गयासुद्दीन का समकालीन था जिससे उसके संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की? फिरोज शाह तुगलक ने। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई? फिरोज शाह तुगलक।